हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक पर हम यहाँ बात करने वाले हैं वो टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग। इस टॉपिक के बेसिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे या डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहें ताकि इस टॉपिक से जुड़ी हुई हर बात आप जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन और उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन और डेवलपमेंट हुआ इन द ईयर 1944 with the establishment of IICWA. IICWA stands for Indian Institute of Cost and Work Accountant. ये इंस्टीट्यूट बनाया गया उन रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के लिए, उन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो कॉस्ट अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, और इस इंस्टीट्यूट के थ्रू ऐसे स्टूडेंट्स को टीचिंग और लर्निंग या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, और फिर जब वो इसका एग्जामिनेशन पास कर लेते थे तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था कॉस्ट अकाउंटेंट का। इसके बाद आफ्टर 10 ईयर यानी 1944 के बाद आफ्टर 10 ईयर 1954 में इस इंस्टीट्यूट से लेकर एक एक्ट बना दिया गया जिसमें इस इंस्टीट्यूट को यानी IICWA को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को, एक ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया गया। इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में अच्छे यानी एबल कॉस्ट अकाउंटेंट बनाना, योग्य कॉस्ट अकाउंटेंट तैयार करना। उसके बाद 11 साल के बाद यानी 1965 में इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको कंपलसरी कर दिया। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग का स्कोप या उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी। तो ये तो था कॉस्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन और डेवलपमेंट, यानी आपको मोटे मोटे 3 ईयर ध्यान रखने हैं, 1944, 1954 एंड 1965। एंड द इंस्टीट्यूट फुल फॉर्म इज IICWA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। अब बात करते हैं आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल शब्दों में बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट, यानी ऐसी अकाउंटिंग जहां पर जो कॉस्ट में डील कर रही है या जहां पर कॉस्ट से जुड़ी हुई चीजों के बारे में पढ़ते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाती है। अब अगर हम डिटेल में बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज द अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट या अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट इन विच डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ इनकम, of detailed record of material, labor and expense या overhead are recorded so that the total cost of any commodity or service can be ascertained. ascertain word का मतलब होता है पता लगाना या जानना। अब हम अगर हिंदी लैंग्वेज में बात करें इसी को, तो कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो कॉस्ट में डील करती है और जहां पर कॉस्टिंग के 3 बेसिक एलिमेंट्स को डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता है। जो 3 बेसिक एलिमेंट होते हैं, नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर एंड नंबर 3 एक्सपेंस या ओवरहेड। इनको हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं या इस तरीके से इन पर कंट्रोल करते हैं ताकि किसी भी कमोडिटी या सर्विस की हमको टोटल कॉस्ट कितनी लगी वो असरटेन हो जाए, यानी पता लग जाए। अब एक डेफिनेशन और इसकी शॉर्ट में बता सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग द कॉस्ट। तो सिंपली कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया, ऐसी अकाउंटिंग जो कॉस्ट में डील करती है और जहां पर कॉस्ट के 3 बेसिक एलिमेंट्स को डिटेल में पढ़ा जाता है या उनको उनके बारे में कंट्रोल किया जाता है। जो 3 बेसिक एलिमेंट हुए, नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर एंड नंबर 3 ओवरहेड या एक्सपेंस। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन 2 ऑब्जेक्टिव हैं जिन पर पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपेंड है या चलती है। नंबर 1 कॉस्ट रिडक्शन एंड नंबर 2 कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए ही कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग से फायदे क्या हैं, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग की गई। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सिग्निफिकेंस को या मेरिट्स को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं या 4 टाइप्स में बांटते हैं, डिवीजन में बांटते हैं। नंबर 1 एडवांटेज टू मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स, सेकंड एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, थर्ड एडवांटेज टू सोसाइटी एंड फोर्थ एडवांटेज टू गवर्नमेंट। नंबर 1 एडवांटेज टू मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर।
मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को कॉस्ट अकाउंटिंग से ये एडवांटेज है कि वो कॉस्टिंग के तीनों एलिमेंट यानी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड यानी एक्सपेंस पर कंट्रोल कर लेते हैं। साथ ही साथ वो इसी के बेस पर अपनी फ्यूचर की पॉलिसी बना लेते हैं। तो इस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर को फायदा होता है। कंज्यूमर्स को कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से ये फायदा होता है, या सोसाइटी को कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से ये फायदा होता है कि उन्हें क्वालिटी चीजें मिलती हैं, रीजनेबल चीजें मिलती हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। गवर्नमेंट को कॉस्ट अकाउंटिंग से ये फायदा है कि उनको प्रॉपर एक टैक्स मिलता है जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ता है। और सोसाइटी को या कंज्यूमर को ये फायदा होता है कि उनका प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। तो इस तरीके से ये एडवांटेज, सिग्निफिकेंस या मेरिट बनते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। अब अगर हम बात करें कि कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसी अच्छी बातें क्या हैं, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो नंबर 1, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ कॉस्ट वेदर आइदर इट इज डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में सभी तरीके की कॉस्ट रिकॉर्ड की जाएंगी, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो चाहे इनडायरेक्ट कॉस्ट हो। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स कैन बी असर्टेन। असर्टेन वर्ड का अभी मतलब बताया था पीछे डेफिनेशन में, पता लगाना। कॉस्ट ऑफ सेमी फिनिश गुड्स भी इसमें पता लगाई जाती है। इसके अलावा थर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग में टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट, उनको भी हम पता लगाते हैं या कैलकुलेट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए यूजफुल है या कौन लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग को मैन्युफैक्चरर और कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 मैन्युफैक्चरर और नंबर 2 कॉमर्शियल इंटरप्राइज। कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस इसलिए है क्योंकि ये कुछ रूल्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और आर्ट इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताती है। Another characteristic of cost accounting is that it is helpful in managerial decision। ये मैनेजर्स को मदद करती है मैनेजमेंट डिसीजन के लिए, जिसके लिए अलग से एक अकाउंटिंग यूज होती है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग सारे जो एलिमेंट्स हैं कॉस्टिंग के, जो 3 एलिमेंट्स की हमने अभी बात की, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, उन पर कंट्रोल करती है और उनके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन देती है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि कॉस्ट अकाउंटिंग का ओरिजिन और डेवलपमेंट कैसे हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग आखिर है क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग से किन किन लोगों को फायदे हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। अब आगे हमसे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे की वीडियो में अब हम ये जानेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के टेक्निक कौन सी हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स कौन से हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग का में क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या है। तो उसको जानने के लिए हमसे बने रहिएगा।